रिसर्च ने भारत में स्मार्टफोन यूजर्स के बीच बैटरी के कम होने की स्थिति में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाले इमोशंस को समझने के लिए एक रिसर्च किया था। अध्ययन उन कारकों और उदाहरणों पर प्रकाश डालता है जो लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या और जीवन शैली में कम बैटरी की चिंता को दर्शाते हैं। यह भी दर्शाता है कि लोग कम बैटरी चिंता से निपटने का प्रयास कैसे करते हैं। भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के बीच कम बैटरी अगर लो हो जाती है, उसे क्या चिंता के कारण है। इसी नोमोफोबिया को समझने के लिए सर्वेक्षण किया गया ओप्पो मोबाइल्स के द्वारा, जिसमें लगभग 1500 से अधिक लोगों को सैंपल के रूप में जोड़ा गया। यह सर्वेक्षण ज्यादातर टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में आयोजित किया गया था। 1 से 2 साल की अवधि के लिए अपने मौजूदा स्मार्टफोन का उपयोग कर ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारों से क्वांटिटेटिव इंसाइट एकत्र की गई थी। इस सर्वे में कामकाजी युवाओं को भी शामिल किया गया था, महिलाओं को भी शामिल किया गया था। नमस्कार, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं वार्ता समाचार। आज मैं आपको बताऊंगा नोमोफोबिया के बारे में, जिसे कहा जाता है नो मोबाइल फियर। इस स्टडी में पाया गया कि लगभग 47% लोग दिन में 2 बार अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, वहीं 87% लोग चार्जिंग के दौरान इसका उपयोग भी करते हैं। 74% महिलाएं बैटरी कम होने से बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, वहीं 82% जो पुरुष हैं वो भी बैटरी कम होने से चिंतित हो जाते हैं। वहीं 60% ऐसे लोग हैं जो बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने पर अपना फोन बदल देते हैं। ऐसे ही कुछ डेटा है, जो डेटा लगातार मैं आपके सामने प्रेषित करता रहूंगा, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत जिस तरीके से विकास के पथ पे अग्रसर है, विश्व के साथ साथ कदम मिला रहा है। भारत में अभी स्मार्टफोन यूजर्स की जो संख्या है वो लगभग 110 करोड़ से ऊपर। तो जाहिर सी बात है, ऐसा इश्यू क्रिएट होना जहां पे एक इतना बड़ा मास लेवल पे लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट अगर कहीं अवेलेबल है तो इंडिया में, हमारे भारत में। साथ ही साथ लगभग 92 करोड़ लोग, 92 करोड़ लोग इंटरनेट लिटरेट हैं, भले वो इंटरनेट उनको मोबाइल डेटा से मिलता हो या ब्रॉडबैंड से मिलता हो। ये इस देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और शायद ये नोमोफोबिया उसी का एक बेहतरीन और बुरा उदाहरण है। हम और आप जब भी मोबाइल में बैटरी कम हो जाता है तो हम परेशान होने लगते हैं। ये परेशानी निशानी है नोमोफोबिया की। हम परेशान होने लगते हैं कि अगर हमारे किसी परिचित या किसी व्यक्ति का फोन आ जाएगा तो चूंकि हमारे मोबाइल की बैटरी कम हो रही है, अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा। ये एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ आजकल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चालू कर दिया है। डिजिटल पेमेंट को लेकर के भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज सोचना पड़ता है कि अगर हमारे मोबाइल की बैटरी कम हो जाए, हम इंटरनेट यूज करते हैं, कहीं पेमेंट करना हो, हमारा पेमेंट ना हो पाए या पेमेंट इस कारण से फंस जाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस नोमोफोबिया के। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ ऐसे गेम्स आते हैं, मोबाइल गेम्स आते हैं, लाइक पबजी, फायर टाइप की कुछ खेल है जिसको मोबाइल में खेला जाता है। बच्चे खेलते हैं, युवा खेलते हैं, महिलाएं खेलती हैं, पुरुष खेलते हैं, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी एज ग्रुप के लोग खेलते हैं। लेकिन अचानक से कुछ लोगों में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि अगर उस खेल से उसे हटा लिया जाता है तो उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उनके अंदर क्रोध बढ़ जाता है, भूख कम लगने लगती है। ये वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे हम नोमोफोबिक कह सकते हैं, नो मोबाइल फियर जिसे कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नोमोफोबिया एग्जैक्टली क्या है, या उसके आसपास हम कैसे अपने आसपास के लोगों को इससे अवेयर कर सकते हैं और अपने पूरे समाज को इस नोमोफोबिक बीमारी से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। नोमोफोबिया या नो मोबाइल फोन फोबिया शब्द का उपयोग एक साइकोलॉजिकल पोजीशन को या कंडीशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है जब लोगों को मोबाइल फोन कनेक्टिविटी से अलग होने का डर होता है। नोमोफोबिया शब्द
का निर्माण DSM-4 में वर्णित परिभाषाओं पे किया गया है। मैं आगे बताऊंगा DSM-4 क्या है। इसे किसी विशिष्ट चीजों के लिए फोबिया के रूप में भी लेबल किया गया है, जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग करने लगता है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारण इसमें शामिल होते हैं, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट का कम हो जाना, बहुमुखी व्यक्तित्व का हो जाना। इस समस्या का बोझ अब विश्व के साथ साथ भारत पे भी बढ़ता जा रहा है। अन्य मानसिक विकार जैसे सामाजिक भय या सामाजिक चिंता और पैनिक डिसऑर्डर भी नोमोफोबिक लक्षणों को दूर कर सकते हैं। यह अंतर करना बहुत मुश्किल है कि क्या रोगी मोबाइल फोन की लत के कारण नोमोफोबिक हो जाता है या मौजूदा चिंता डिसऑर्डर नोमोफोबिक लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। नोमोफोबिया के मामले में देखे गए संकेतों और लक्षणों में क्या कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे चिंता करना, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होना, कांपना, पसीना आना इत्यादि। नोमोफोबिया अन्य विकारों के लिए प्रॉक्सी के रूप में भी काम कर सकती है, इसलिए हमें इसके निदान के संबंध में बहुत विवेकपूर्ण होकर सोचना होगा और कुछ करना होगा। कुछ मानसिक विकार नोमोफोबिया को भी बढ़ावा दे सकते हैं या इस स्थिति की जटिलता को भी ठीक कर सकते हैं। रोगियों के परिवार के सदस्यों के साथ साथ चिकित्सकों के लिए भी यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नोमोफोबिया अन्य विकारों के साथ सामान्य नैदानिक लक्षण को साझा करता है। इसलिए नोमोफोबिया का निदान बहिष्करण द्वारा भी किया जाना चाहिए। बहिष्करण का मतलब मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। हमें वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में रहना है। हमें मानव मानव संबंधों को, आमने सामने के संबंधों को फिर से स्थापित करना होगा, मजबूत करना होगा। इसलिए हमें मोबाइल फोन के उपयोग को थोड़ा कम करना होगा। डेवलपमेंट की बात अगर करें, विकास की बात करें, तो विकास में मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। और विकास हमें विनाश की तरफ ना ले जाए, और इन सब चीज़ों पे हमें ही सोचना होगा, हमारे सोसाइटी को सोचना होगा, हर एक इंडिविजुअल को सोचना होगा कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज जितना काम के लिए ही करें, पे काम के लिए आप इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत ही भयावह हो सकता है। और इतना भयावह होगा हम शायद सोच भी नहीं सकते। कारण यह भी है कि ये वो बीमारी है जो पकड़ में नहीं आती, कभी कभी प्रायः लोगों के साथ होता है। हम कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, मोबाइल की बैटरी थोड़ी भी कम हो जाती है, हमें परेशानी होने लगती है, पसीना अत्यधिक आने लगता है, घबराहट सी होने लगती है। सोचिए हम क्या थे और कहां आ चुके हैं। सिर्फ एक स्मार्टफोन ही क्या हमारे लाइफ साइकिल को चलाता है, या सिर्फ उस लाइफ साइकिल को चलाने में मदद करता है। सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारे विकास के लिए 100% उत्तरदायी है, या सिर्फ हमारे डेवलपमेंट में एक कारक है। ये हमें समझना होगा, हमें अपना गोल सेट करना होगा, हमें अपना जो स्क्रीन टाइम है उसे कम करना होगा। नहीं तो ज़्यादातर खास करके बच्चे इस बीमारी से परेशान हो जाएंगे। परेशान इतना होंगे कि अभी तक इसका कोई खास इलाज भी नहीं आया है। प्रायः हम देखते हैं, अलग अलग मीडिया स्रोतों से हमें बहुत सारे वीडियो देखने को मिलता है कि अगर कोई बच्चा पहले काफ़ी देर तक मोबाइल पे पबजी या कुछ ऐसा गेम खेलता था, अब वो गेम नहीं खेल रहा, तो मेंटल डिसऑर्डर से उसे रूबरू होना पड़ता है। वो परेशान हो चुका है, उसके परिवार, वो बच्चा खुद। बड़े लोगों में भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर होना है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में कनेक्ट करना है। लोगों के बीच में जो संबंध थे, इमोशनल रिलेशंस थे, उसको और मजबूत करना होगा। इंडोर गेम्स से बाहर निकलना होगा। हमारे बच्चों को अब फील्ड में ले जाना होगा, प्लेग्राउंड में ले जाना होगा, क्योंकि अब ये टेंडेंसी बड़े शहरों में कम होती जा रही है। और इसी का एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है नोमोफोबिया, जो मैंने आपको बताया।